अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात, आज मैं आपके सामने सुल्तान मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें अर्ज़ करने लगा हूँ। अर्ज़ करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, घंटे के निशान को दबाना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। हज़रात, हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह 708 हिजरी को सिमनान शहर में पैदा हुए। आपके वालिद यानी अब्बा जान का नाम सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह है और आपकी वालिदा यानी आपकी माँ का नाम सैयदा खदीजा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा है। हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह मुल्क सिमनान के बादशाह थे। हज़रत मखदूम पाक वालिद की तरफ से यानी अब्बा जान की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं और माँ की तरफ से आप हसनी सैयद हैं। हज़रत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब 7 साल के हुए तो 7 साल की उम्र में आपने पूरा कुरान पाक को 7 क़िरत के साथ हिफ्ज़ फरमा लिया। सुबहान अल्लाह, 7 साल की उम्र में आप पूरे हाफिज़ भी बन गए और 7 क़िरत के कारी भी बन गए। ये है औलिया इकराम की शान। हज़रात, जब हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की उम्र 14 साल की हुई तो आपने 14 साल की उम्र में पूरा इल्म दीन हासिल कर लिया और 14 साल के बाद जब आपके वालिद माजिद यानी सैयद इब्राहीम रहमतुल्लाहि अलैह का विसाल हुआ तो आपको बादशाह बनाया गया। तो आपने बादशाह संभाली। 10 साल तक आपने बेमिसाल हुकूमत की। आपकी हुकूमत में आप जब मुल्क सिमनान के बादशाह थे उस वक्त हर तरफ अमन व अमान, हर तरफ चैन व सुकून था, हर आदमी आपसे खुश नज़र आता था। 10 साल बेमिसाल हुकूमत करने के बाद जब हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने बशारत दी कि आप हिंदुस्तान पहुँचें, भारत पहुँचें, भारत में हज़रत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब ये बशारत मिली तो आपने हुकूमत अपने छोटे भाई हज़रत सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले की और माँ से इजाज़त लेकर आपने भारत की तरफ सफ़र शुरू फरमाया। 2 साल लगातार सफ़र करते करते आप भारत की ज़मीन पर पहुँचे और सफ़र करते करते जब बंगाल पहुँचे, पंडवा शरीफ की ज़मीन पर पहुँचे तो आपके पीर जो है आपके इस्तक़बाल के लिए खड़े थे। 2 साल के बाद जब पीर से मुलाकात हुई, दौड़ते दौड़ते पहुँचे, पीर के कदमों को चूमा, पीर ने गले से लगा लिया। पीर ने हज़रत मखदूम पाक को मुरीद बनाया, खिलाफत से नवाजा और 6 या 4 साल मखदूम पाक जो हैं अपने पीर अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में रहे, उनकी खिदमत करते रहे और पीर ने आपको जहांगीर का लक़ब अता फरमाया और आपको इजाज़त दे दी कि आप जो है यहाँ से कूच करें, जो आपके आखिरी मकाम यानी कि चोचा है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और लोगों को फैज़ पहुँचाएँ, लोगों को हिदायत करें। तो मखदूम पाक रहमतुल्लाहि अलैह पीर की इजाज़त से आपकी चचा की तरफ आपने सफ़र शुरू फरमाया। रास्ते में कई मकामात पर, कई शहरों में भी आप रुके, जैसे जौनपुर, आज़मगढ़ वगैरह में रुके रहे। वहाँ पर भी कई लोगों को आपने दीन सिखाया, कई लोगों को भी आपने दुआओं से नवाजा, अपना फैज़ अता किया और वहाँ से जो है आपकी चचा पहुँचे जिसे उस वक्त जो है रूह आबाद, मखदूम पाक ने उसका नाम रूह आबाद रखा था। और हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि अलैह 27 रमज़ान 782 हिजरी को आपको महबूब का लक़ब मिला, यानी आपको महबूब यज़दानी कहा जाने लगा। और उसके बाद 770 हिजरी को आपको गौस का मकाम मिला जब आप गुलबर्गा की ज़मीन पर थे, जिस ज़मीन पर हज़रत सैयदना मोहम्मद हुसैनी ख्वाजा बंदा नवाज़ गेसो-दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार है, जिस ज़मीन पर हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ की बारगाह है, उस ज़मीन पर हज़रत मखदूम पाक को गौसियत का मकाम मिला, गौस का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाहि अलैह ने सारी दुनिया का सफ़र फरमाया, जिसमें ख़ासकर हरमैन तय्यबैन मक्का मदीना, यमन, मुल्क शाम, मुल्क रोम और तुर्किस्तान वगैरह शामिल है। आपने तमाम शहरों का सफ़र फरमाया और 500 से ज़्यादा औलिया से मुलाकात की, तमाम औलिया से फैज़ हासिल किया। फिर हिंदुस्तान पहुँचे, भारत पहुँचे। भारत में जिस जगह आपकी मज़ार अक़दस है उसी जगह पर रहा करते थे और मुहर्रम की 808 हिजरी मुहर्रम की 28 तारीख को
बाद नमाज असर हज़रत मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह सारी दुनिया को फैज़ान अता फरमाते हुए, कई लोगों को दीन में दाखिल करने के बाद, कई लोगों को हिदायत देने के बाद आप जो है इस दुनिया से आपने सफ़र इख्तियार फरमाया, आखिरत का सफ़र फरमाया। इस तरह आप इस दुनिया से ज़ाहिरी तौर पर पर्दा फरमा गए। अल्लाह तबारक व तआला आपकी मज़ार अक़दस पर खूब रहमतों की बरकतों की बारिश फरमाए और आपके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमें औलिया की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। औलिया के दामन को पकड़ते हुए औलिया के बताए हुए रास्ते पर हमें चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन व या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।